देवभूमि हिमाचल से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं हूं घनश्याम शर्मा और मैं हूं लता शर्मा। ओच्छू मिलानी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है मेरा 93वां नया ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए ब्लॉग। तो मैं और लता जा रहे हैं आज नगर वाली दीदी के घर में। तो वहाँ पे मेला लगा हुआ है नगर शाड़ी। तो मम्मी तो पिछले कल से ही चले गए हैं, तो हम जा रहे हैं आज संडे के दिन। तो फिर ब्लॉग को भी शूट करेंगे और मेला भी दिखाएंगे आपको कि नगर का मेला कैसा होता है। मैं और लता बैठे हैं यहाँ बारीपत्थर में। तो यहाँ पे किया जा रहा है बस का वेट। अब संडे के दिन बस आती है कि नहीं ये तो हमें नहीं पता। आ जाएगा, चलो तब तो ठीक है। तो अभी मैं और लता पहुँच चुके हैं रामशिला। तो यहाँ से हमें जाना नगर के लिए बस में। तो अभी बस देखते हैं कि आएगी कि नहीं, कब आएगी ये तो पता नहीं। तो फाइनली मैं और लता पहुंच चुके हैं नगर में। तो दीदी का घर भी यहीं साथ में है। तो अब चलते हैं दीदी के घर। तो दीदी के घर में हम पहुंच चुके हैं। तो लता तो पहले से ही पहुंच चुकी है। तो ये है दीदी की सासू माँ जी, तो मोनू की दादी जो हमारा भांजा है। तो अब चलते हैं कमरे के अंदर। तो अभी हमारे को मिल गया है। हाय करो। हेलो। अभी मेरी शक्ल नहीं देख रही हो। मैं तो मम्मी तो एडवांस में पहुंच चुके हैं। मम्मी जी चरण मदे हेलो। हाय करो। हाय। ये वाला जो नज़ारा है वो दिखता है दीदी के घर से। तो रोड के साथ ही है दीदी का घर। तो ये है नगर वैली, बहुत ही खूबसूरत। ही सबसे पहले मैं और लता बैठ गए खाना खाने, क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़्यादा। घर में हमने आज कुछ बनाया नहीं था। मेले के उपलक्ष्य में क्या क्या खाने को बनाया है ये तो हमें पता नहीं, अब खा के ही पता चलेगा कि कौन कौन सी आइटमें बनी हुई है। तो खाने में बनी है बहुत सी आइटमें, फुलौरी, राजमा, मटर पनीर, कढ़ी, मीठा। तो खाने में बहुत ही मजा आ रहा है और खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है। तो तुझे तो खाने में मजा आ रहा होगा। तो खाना खुना मैंने और लता ने खा लिया है। तो अब हॉल में आ गए, थोड़ा सा लंच, फिर उसके बाद जाते हैं मेले को। तो अभी भी हमारे साथ बैठा हुआ है। तो पहाड़ों के ऊपर होगी ये बर्फ पड़नी शुरू और मई का महीना समाप्त होने वाला दोस्तों। तो देखिए अभी हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में बर्फ पड़नी शुरू हो गई है। तो आपको दिख रहा होगा और व्यूज यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। दीदी के घर के पीछे जंगल ही जंगल है, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा व्यूज। पूरा जंगली जंगल। खाना खाने के बाद मुझे आ गई थी नींद और मैं लगभग 1-1.5 घंटा सो गया था। तो अभी चलते हैं मेले के। और ऊपर से बारिश पड़नी भी हो गई है शुरू, क्योंकि मेला जो होता है वो होता है दीदी के घर से ठीक ऊपर। तो वहाँ जाने के लिए ज़्यादा तो नहीं, मतलब 10-15 मिनट का लगेगा टाइम। तो जंगल के बीचों बीच होता है मेला, बहुत ही खूबसूरत सा मेला। तो आपको दिखाते हैं। तो अभी मैं, लता और कोमल जा रहे हैं मेले को। तो शाम के 2 बज चुके हैं। तो अब देखते हैं मेला कैसा हो रहा है। तो साथ में मेरे साथ अभी भी है। तो इसको डाला हुआ मैंने बैग में। तो अभी मेला पहुंचने के लिए बस अब थोड़ा सा ही रास्ता तय करना है, बाकी तो लगभग पहुंच गए हम। तो रोड में लगा हुआ है बहुत ही ज़्यादा जाम। एक तो मेला है और दूसरा सैलानी घूमने आए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा सैलानी आते हैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए, क्योंकि प्लेस बहुत ही अच्छा है घूमने फिरने के लिए। फाइनली मेले में हम पहुँच चुके हैं। तो अभी तो सो गया है
उसको आगे बहुत ही अच्छी नींद। तो अभी हम घूमना फिरना करेंगे शुरू, तो दिखाते हैं आपको धीरे धीरे तो मेले में क्या हो रहा है। तो बच्चों को खेलने के लिए लगा यहाँ पे मिकी माउस। तो अभी हम चल पड़े हैं माता त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। कोई हमारे दोस्त हमारी मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम थोड़ा सा बैठ गए मंदिर के बाहर रेस्ट करने, थोड़ा सा थक गए हैं। तो लता के पसीना अब निकलने ही वाला है। मौसम तो ऊपर से बहुत ज़्यादा ठंडा है, पर यहाँ हमारे जितने गर्मी नहीं है, बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पे। माता त्रिपुरा सुंदरी के पुजारी मोनू शर्मा हमारे भांजे। तो मेले का लिया जा रहा है पूरा आनंद, तो घूमने फिरने में भी आ रहा है बहुत ज़्यादा मज़ा। तो अभी के लिए खाने के लिए लाया हुआ मम्मी ने, खा ले।
सांस्कृतिक कार्यक्रम थोड़ी देर बाद होंगे। धन्यवाद। जो भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम बने हुए हैं, अभी आ रहा है कुल्फी खाने का मजा। पोहे वाली कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तो दूसरी खा रहा हूँ। तो जंगलों के बीचों बीच हो रहा है मेला, बहुत ही खूबसूरत। तो मेला देखने के बाद अब हम जा रहे हैं घर की ओर, मतलब कि दीदी के घर जाएंगे। तो अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो 2-3 घंटे हम घूम चुके हैं। अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो ये है खूबसूरत नगर कैसल। कभी अगर आप घूमने फिरने आए तो इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया। तो मेला खत्म होने के बाद मैं और लता पहुंच गए हैं दीदी के घर। तो हमने रात का खाना खुना खा लिया है। तो अब आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे डी एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा।